नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, हिंदुस्तान में भी आंदोलन हुआ। सबने देखा था जिसने अन्ना हजारे बैठे थे। उस आंदोलन का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस परिवार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी बने। नेपाल जैसी जब त्रासदी आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। इन सब पर भ्रष्टाचार पर मुकदमे हैं। राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में ऐसा कोई विपक्ष का नेता भी जिस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं, एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पर भरोसा अटल है, वह कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह समझते हैं कि जनता उन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में आग लगा दो। मैं ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो हुआ, वहाँ जनता निकली, भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ लड़ी, लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार और बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ पर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, यदि किसी प्रकार की यहाँ हिम्मत की। देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। तो कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है, इसकी इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं, और जो भी उनके आरोप हैं वो पूरी तरीके से, उनके सारे आरोप मिथ्या हैं। और सब दिखाता है कि ये आरोप किसी न किसी द्वेष बस लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। अब प्रधानमंत्री जी से द्वेष किस बात का है? उनकी नजरों में तो केवल एक ही परिवार देश में जो प्रधानमंत्री बनने का हकदार है, वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, उनके साथ में जिस प्रकार से धोखा करते हुए, और देश की जनता चाहती थी, कांग्रेस के लीडर चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसके बाद नेहरू जी को बना दिया। तो लगातार नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को एज ए कठपुतली चलाया, तो दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। तो इसलिए गरीब, पिछड़े, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, और जिसके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही घृणा है इनकी, जो लगातार इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। इसी में उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए, जैसे नेपाल में जो हुआ उस तरीके से। हाँ, जो नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहां सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों, बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहां के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे। और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे? देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। कि उनको हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वह कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहां की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की।